चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ लोग फंसते कहाँ पे हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सिंटेक्स सीखना तो बहुत ज्यादा आसान है, लिस्ट कैसे बनाना है आसान है, सेट कैसे क्रिएट करना है आसान है, सेट में डेटा कैसे ऐड करना है आसान है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक हमारा लिस्ट है जिसमें मान लो 1 से लेके तुम्हारा ये कुछ 1 लाख या 10 लाख लिखा है, इतने एलिमेंट्स है राइट। और एक सेट है, सेट में भी इतने ही एलिमेंट्स हैं हमारे राइट। अब हम यहाँ पे कितनी बार 9 है, 6 बार 9 है राइट। इसको हम ढूंढ रहे हैं बिग लिस्ट में कि ये कहां पे है राइट। तो बेसिकली इन क्या करता है, अगर हुआ तो ये, अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं, मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। और नहीं करता है तो फॉल्स, क्योंकि इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है राइट। इतना तुम लोग को पता है। और फिर सेम काम मैं यहाँ पे सेट में भी कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन तुमसे ये है, सोचो तुम इंटरव्यू में बैठे हुए हो और तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि दोस्त किसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, लिस्ट में जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं इसमें टाइम ज्यादा लगेगा कंप्यूटर को, या फिर बिग सेट में जो हम एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब इस आंसर से पता चलेगा कि तुम एक्चुअली पाइथन को कितना समझते हो, कि हाउ थिंग्स वर्क्स राइट राइट। अगर मुझे शॉर्ट में इसका तुम्हें आंसर देना हो तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा हमारा, ये बिग ओ नोटेशन पढ़ा होगा तुमने, ओ एन राइट। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, कांस्टेंट, दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा एन लिखा हुआ है इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि लिस्ट में हमारा, जब हम ये 999 को लिस्ट में सर्च करेंगे तो एक एक नाम से मैच करेगा, जितना एलिमेंट है उतनी बार मैच करेगा ढूंढने के लिए। जैसे मान लो तुम नाम का कोई लिस्ट है, उसमें कोई नाम ढूंढ रहे हो तो एक एक नाम देखोगे राइट। लेकिन सेट में ओ वन क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर से मैच नहीं करेगा राइट। वो एक बार में ही वो नंबर सीधे जहां पे नंबर एग्जिस्ट करता है उसी एड्रेस पे जाएगा। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे, इसके पीछे आता है यही डेटा स्ट्रक्चर, हैश टेबल आता है राइट, क्योंकि हम सेट में हैश टेबल का यूज करते हैं। अब जब वो पढ़ोगे डीएस से तब तुम्हें समझ में आएगा, तो इसलिए डीएस से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और यही जब फंडामेंटल्स की समझ होती है तो तुम ज्यादा बेटर तरीके से कोड को लिख पाते हो। हाय हेलो, वेलकम एवरीवन टू दिस ट्यूटोरियल राइट। आज हम अगेन पाई मास्टर इंडिया जीरो टू डेटा साइंटिस्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टपल, सेट्स और टुपके, मैंने लिख दिया है क्या, टुपके वर्सेस लिस्ट, टपल वर्सेस लिस्ट राइट। और ये नेमिंग रूल से पता नहीं कहां से शायद पहले का छूट गया है, ठीक है, बट इसको इग्नोर करना। टपल सेट्स और टपल वर्सेस लिस्ट ये हम देखने वाले हैं। तो अगेन मैंने एक डॉक्यूमेंट तुम लोग के लिए बनाया है, इसी डॉक्यूमेंट में ये वाला प्रॉब्लम भी था, बेसिकली मैंने यहीं से उठा लिया था। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी है कि ये स्लो होगा लिस्ट में, चेक आइटम्स 1 by 1, सो ये ओ एन है तुम्हारा। और ये फास्ट होगा, जंप्स स्ट्रेट टू इट, तो ये 0 1 होगा राइट। फाइन, अब आते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होते हैं, तो अगेन अगर हम इसमें चलेंगे तो तुमने लिस्ट पढ़ा था, मैं इसको अब हटा देता हूं। तुमने लिस्ट पढ़ा था कि अगर L1 है और तुमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर तुमने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। चलो चेक करके देखते हैं। तो प्रिंट, और मैं L1 को, L1 नहीं, मैं T1 कर देता हूं ना, अगर टपल ही बना रहे हैं तो मैं T1 कर देता हूं राइट। और अगर मैं इसको अब डिस्प्ले करूं राइट, T1, और T1 को मुझे टाइप डिस्प्ले करना है तो मैंने लिखा टाइप, और टाइप में मैंने T1 को पास कर दिया राइट। और मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो, ये क्या हुआ भाई, मैंने कोई और फाइल रन कर दिया क्या, हो फिज़बज़ वाला। फाइन, पाइथन फाइल का नाम क्या है हमारा, टप्पल करके कुछ है ना। सो टप्पल प्रैक, ये देखो क्या आया, क्लास टप्पल, मतलब ये हमारा टप्पल है राइट। ये समझ में आ गया। लिस्ट की तरह टपल में भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। 12 कॉमा 54 कॉमा, एक में एलिमेंट ऐड कर देता हूँ ट्रू, फिर एक में एलिमेंट ऐड कर देता हूँ हेलो राइट। टपल के अंदर भी टपल हो सकते हैं, मान लो इसमें एक और टपल है 34 56 34 राइट। तो अगर अब मैं इसको रन करूं, अगेन बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वही इंडेक्सिंग का तरीका है। यहां पे भी पॉजिटिव इंडेक्स होगा जो 0 से स्टार्ट होगा, तो 12 का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3। और ये वाला टपल 4 इंडेक्स पे है। नेगेटिव इंडेक्स भी होगा, मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा इस वाले का, -1 -2 -3 -4 -5। अगर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो T1 बिल्कुल वैसे ही, 0 तुम अगर दोगे तो क्या आउटपुट आएगा,
रन करते हैं, कितना है 12, पहला एलिमेंट, राइट। लास्ट वाले का क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स, चलो देखते हैं। तो 0 1 2 3, और लास्ट वाले का क्या होगा, लास्ट वाला तो पूरा पूरा खुद ही एक टपल है ना, ये पूरा खुद ही एक टपल है, तो इसका क्या होगा 4। तो मैं अगर यहाँ पे 4 देता हूं तो आउटपुट देखो क्या आएगा, ये देखो 34 36 50 34, राइट, ये जो है हमारा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -1 दूंगा तो क्या आएगा, तो अगेन सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि -1 ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गया, ये देखो सेम आया। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट से शुरू होता है, तो इसका क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, सेम उसी की तरह, लिस्ट की तरह ही है, टपल भी बना सकते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि भैया फिर ये बताइए कि हम टपल क्या जरूरत है, क्यों बना रहे, लिस्ट है ही ना, तो टपल का जरूरत क्यों है। टपल का जरूरत दो रीजन से है। पहला दोस्त, लिस्ट जो होता है ना हमारा, वो म्यूटेबल होता है, राइट, मतलब एक बार तुम लिस्ट बना के उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो हमारा टपल होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब इसका मतलब मैं तुमको लाइव दिखाता हूं, तो मैं लाइव तुम्हें इसका मतलब कैसे दिखाऊंगा, तो दिखाने के लिए मैं एकदम जल्दी 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 एक लिस्ट बनाता हूं L1, और मैं यहाँ पे 34 25 36 ले लेता हूं। अब इस लिस्ट में अगर एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा L1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 इंडेक्स में मैं चेंज करूंगा, 34 को हटा के मान लो मुझे 45 पे स्टोर करना है, तो मैंने लिख दिया 45। और अगर तुम प्रिंट करोगे, प्रिंट L1, राइट, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, चेंज हो गया, 45 हो गया, मतलब लिस्ट को हम म्यूटेट कर सकते हैं। लेकिन चलो इसी को हम टपल बना देते हैं, पैरेंथेसिस कर देते हैं, राइट, और इसका नाम भी चेंज करके L1 को हम क्या कर देते हैं, L1 है तो इसको हम कर देते हैं T1, ये हमारा टपल है। अब रन करते हैं, अब देखो क्या होगा, ये रन किया और ये क्या आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, तो पहला डिफरेंस टपल और लिस्ट में। दूसरा दूसरा डिक्शनरी पढ़ोगे तब समझ में आएगा, टपल को एज अ की हम यूज कर सकते हैं, राइट। फाइन, तो आई होप ये समझ में आ गया। चलो अपने नोट्स पे चलते हैं, तो वहां पे ऐसा ही कुछ होगा। अ टपल इज लाइक अ लिस्ट बट इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, रिटन विथ पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस में बनाते हैं, राइट। एग्जांपल दिया हुआ एक टपल है पॉइंट नाम का, यहाँ पे एक और टपल है कलर्स नाम का, राइट। अच्छा, टपल बनाने का भी एक और तरीका है, मैं अच्छा अभी मैं उसमें आऊंगा, ठीक है। एक्सेस करने के लिए देखो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे लिस्ट को एक्सेस करते हैं, कोई अंतर नहीं है। टपल्स आर इम्यूटेबल, यहाँ पे देखो वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक पॉइंट नाम का तुम्हारा टपल है, अगर इसमें 0 इंडेक्स पे 99 स्टोर करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइप एरर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया, राइट। फाइन, ओके। अब एक और क्वेश्चन है तुम लोगों से, राइट। अब वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैंने लिया T1 और मैंने सिंगल एलिमेंट, मुझे टपल में मेरे एक ही एलिमेंट है, ये हो गया, एक ही एलिमेंट है, टपल बन गया क्या, चलो टाइप चेक करते हैं। तो प्रिंट और टाइप, और टाइप में देते हैं हम T1, देखते हैं टाइप क्या आता है। और इस ये क्या हो गया, INT आया टाइप, टपल नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर तुम पैरेंथेसिस में सिंगल एलिमेंट दोगे तो उसको नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, टपल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो अगर सिंगल वैल्यू है और टपल बनाना है तो एक कॉमा लगा दोगे, अब ये टपल हो जाएगा। तो रन करो, तो ये देखो क्लास टपल। सो आई होप यू गेट इट, सिंगल वैल्यू के साथ टपल कैसे बनाते हैं, ये भी कई बार पूछ देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे वही दिया हुआ था ना कि अ सिंगल आइटम टपल नीड्स अ ट्रेलिंग कॉमा। सो यहाँ पे दिया हुआ है x assigned with 5 is just a number 5, x assigned with 5 comma is a tuple, the comma makes the tuple not the brackets. I hope you get it, right. मतलब ये कहना बस ये चाहता है भाई कि जब तुम टपल बनाते हो ना तो ये कभी मत सोचना, यहाँ पे जब हम लिखते हैं 5 6 9 10 25 राइट, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या मैंने डॉट दे दिया, राइट। 6 9 तो ये जो टपल है ना कॉमा के कारण है, इस पैरेंथेसिस के कारण नहीं है, राइट, याद रखना है बात। सो इसीलिए अगर सिंगल एलिमेंट है तो यहां पे कॉमा होना चाहिए, तब ये समझेगा टपल है। आई होप यू गेट इट, राइट। हाँ, लेकिन अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, तब ये टपल होगा, एक एम्प्टी टपल, खाली टपल। तो चलो चेक करते हैं, प्रिंट
सर शुरू में ही मैंने दिखाया था टाइप, और टाइप में क्या दे देंगे हम, T1। रन करते हैं, ये देखो टपल, ठीक है फाइन। चलो चलते हैं अपने लिस्ट में, सॉरी टपल में, आगे बढ़ते हैं। When to use a tuple? Data that should not change। जब तुम्हें ऐसा डेटा स्टोर करना हो जो चेंज नहीं होगा, जैसे कोऑर्डिनेट्स कभी चेंज नहीं होता, आरजीबी कलर्स हो गए, डेटाबेस का रिकॉर्ड हो गया जो कभी चेंज नहीं होता है, राइट। सेफ्टी की जरूरत जहां पे हो, क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट में चेंज कर सकते हो बट टपल में चेंज नहीं कर सकते हो, तो जहां सेफ्टी का रिक्वायरमेंट हो वहां भी हम टपल्स को प्रीफर करते हैं। डिक्शनरी में की तरह हम टपल को यूज कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। टपल फास्ट होता है, लिस्ट से ज्यादा फास्ट होता है, राइट फाइन। अब आते हैं टपल पैकिंग और अनपैकिंग पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त बस इतना हुआ कि अगर तुम ऐसा कुछ लिखते हो, कहां गया कहां गया ये, अगर तुम ऐसा कुछ लिखते हो कि T1 असाइन विद 12, 13, राजीव, तो ये अब एक बाय डिफॉल्ट एक टपल बन जाएगा, ये सब T1 में स्टोर हो जाएगा, राइट, ये टपल के फॉर्म में बिना पैरेंथेसिस लगाए। इसको बोलते हैं टपल पैकिंग। तो देखो अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट, और मैंने दिया टाइप, और टाइप में मैंने दे दिया T1, राइट, और अगर मैं रन करूं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, क्लास टपल आया, आई होप समझ में आ गया, राइट। ये है टपल पैकिंग, जब मल्टीपल एलिमेंट्स हम टपल में स्टोर करते हैं और पैरेंथेसिस हम नहीं लगाते हैं, इसको हम टपल पैकिंग बोलते हैं, याद रखना, राइट। अगर तुम एक और नंबर दे दो, मान लो तुमने दे दिया ट्रू, तो अगेन ये भी टपल का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे दिख रहा है टपल पैकिंग। अच्छा, फिर क्या होता है तुम्हारा अनपैकिंग। अनपैकिंग क्या होता है, अब जैसे चलो आते हैं यहाँ पे, जैसे यही टपल है हमारा, ये हमारा T1 टपल है, राइट। इसमें क्या है 12, 13, राजीव और ट्रू, राइट। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे ओपन कर सकते हो, A, B, N, V असाइन विथ, और तुमने दे दिया T1, तो होगा क्या, T1 का एक एक एलिमेंट इन चारों वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, डन। पहला एलिमेंट हो जाएगा 12 किस में हो जाएगा, A में, 13 किस में हो जाएगा, B में, राजीव किस में हो जाएगा, N। चलो मैं इसको नेम दे देता हूं, राइट, और वी में क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो रन करके देख लेते हैं। सो मैं अगर लिखता हूं प्रिंट A, B, और क्या है तुम्हारा नेम, V, और अगर मैं इसको रन करता हूं, हाँ, अगर मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखो ये सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टपल अनपैकिंग, मतलब टपल को खोल रहे हैं, एक एक एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो यहां पे देखो T1 टपल को खोल के। अच्छा एक चीज और, अब देखो मान लो अब यहां पे मुझे 12 को A में स्टोर करना है और 13 को B में स्टोर करना है, और बाकी इसके बाद जितना है ट्रू, मान लो कुछ और है हेलो, इन सबको किसी एक टपल के फॉर्म में ही किसी और वेरिएबल में डाल देना है। तो फिर कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, A, B, और यहां पे एस्ट्रिक लगाएंगे, और एस्ट्रिक लगा के लिख देंगे रेस्ट असाइन विथ T1, हो गया। अब क्या होगा, एस्ट्रिक से क्या होगा ना, इस टपल का पहला एलिमेंट A कहां पे चला जाए, सॉरी पहला एलिमेंट 12 कहां पे चला जाएगा, A में। इस टपल का दूसरा एलिमेंट 13 कहां पे चला जाएगा, B में, और बाकी जितने एलिमेंट बचे राजीव, ट्रू, हेलो, वो सब रेस्ट में चला जाएगा, राइट। तो चलो मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। सो प्रिंट A, B, रेस्ट, REST, राइट। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखो पहले क्या आया, 12 और 13 आया, और उसके बाद रेस्ट, अच्छा सॉरी मैंने टपल बोला था, रेस्ट में किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, ये सारा रिमेनिंग डेटा लिस्ट के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे अगला रेस्ट में क्या है, एक लिस्ट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहा था कि ये अनपैकिंग ऑफ टपल। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो ये पर्सन जो था, जो हमने ऊपर बनाया था, पर्सन में क्या क्या है, राजीव, 34 और वाराणसी। और जब हम नीचे आने के बाद अनपैक करेंगे, नेम, एज, सिटी इक्वल्स पर्सन, तो पर्सन का पहला वैल्यू नेम में आएगा, दूसरा वैल्यू एज में आएगा, तीसरा वैल्यू सिटी में आएगा, और बाकी अगर उससे ऊपर कोई वैल्यू है तो स्टोर नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा, राइट, क्योंकि तीन ही वेरिएबल हमने दिया है। फाइन। अब एक ये भी प्रॉब्लम, एक ये वाला ये भी देखो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो
कि तुमने लिखा a कॉमा बी असाइन विथ 1,2। अब मैं तुम्हें स्वैप करना है, a की वैल्यू को b में डालना है, b की वैल्यू को a में डालना है। तो बहुत सिंपल है, क्या लिख सकते हो, a कॉमा बी असाइन विथ b कॉमा a, स्वैप हो गया। एक शॉर्ट तरीका है स्वैप करने का, राइट, वही यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये रेस्ट वाला जो अभी मैंने बताया था, आई होप तुम्हें दिख गया होगा, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक वेरिएबल है और फिर रेस्ट है, रेस्ट के रेस्ट वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, एस्ट्रिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहला नंबर 1 कहां पे स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट में, और जो बाकी नंबर है 2 3 4 एक लिस्ट के फॉर्म में रेस्ट में स्टोर हो जाएगा। सो आई होप यू गेट इट दिस, राइट। अच्छा, व्हाई इट मैटर्स, अनपैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको पढ़ लो। अनपैकिंग इज एवरीवेयर इन पाइथन, looping over pairs, returning multiple values from a function, the one line swap, this is real interview favorite। ये जो ये वन लाइन स्वैप देख रहे हो, ये भी तो वही है ना, अनपैकिंग ही तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सेट्स की बात करते हैं। तो अब तक तुमने लिस्ट देखा, टपल देखा, अब सेट्स की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ बता दूं, जो लिस्ट एंड टपल्स आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होते हैं। दूसरा, अलाउड डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स ये दोनों अलाउ करते हैं, राइट। इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है कि जो हमारा टपल है वो क्या होता है, इम्यूटेबल, और जो हमारा लिस्ट है वो क्या होता है, म्यूटेबल। ठीक है, तो हमारा लिस्ट और टपल दोनों ही ऑर्डर्ड होते हैं, अलाउड डुप्लीकेट्स होते हैं। बस टपल इम्यूटेबल होता है, एक बार बना लिए तो उसमें चेंज नहीं कर सकते, और लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अभी हम वापस आएंगे, लिस्ट और टपल पे वापस आएंगे, और हम आगे आके ये देखेंगे ना कि एक टपल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, राइट। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिस्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम टपल में। तो ये सब हम देखने वाले हैं, बट अभी सेट पे बढ़ते हैं। सेट क्या होता है, तो इसको समझना। सो वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सेट क्या होता है, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यूनिक आइटम्स मतलब डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करता। अगर तुम 2 को या 3 को 2 बार स्टोर करोगे तो अपने आप वो एक बार हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, या 4 बार स्टोर करोगे तब भी गायब हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। मतलब ये देखो यहाँ पे, चलो वीएस कोड में चलते हैं। सो अगर तुमने एक सेट बनाया, मैं यहां लिख देता हूं सेट्स, सेट्स भी एक डेटा टाइप है। तुमने लिखा, लेट्स से S1 ले लेता हूं, और कर्ली ब्रेसेस में तुमने लिखा 4, 5, 6, 4, 7, 7, 8, 9, 34, 67, 67। अब यहां पे देखो क्या हुआ, 4 2 बार आया है, 7 3 बार आया है, 67 2 बार आया है, राइट। और भी कोई डुप्लीकेट्स होगा देख लेना। अब जब रन करूंगा तो देखना क्या होगा। पहले मैं टाइप चेक करा देता हूं तुम्हें। सो प्रिंट टाइप, और टाइप में हम क्या देंगे, S1। और चलो फिर सेट्स को भी प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट, और फिर यहां पे देते हैं तुम्हारा क्या नाम है, S1। अब देखना क्या होगा, रन करता हूं मैं, पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। सो ये देखो क्या हुआ, क्लास सेट, मतलब टाइप तो पता चल गया, सेट है। लेकिन अभी आउटपुट इंपॉर्टेंट है। आउटपुट में देखो क्या हुआ है, इस आउटपुट में देखो 4 2 बार था ना, सिर्फ एक बार आया है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, जो फर्स्ट पोजीशन वाला 4 था रिमूव हो गया। 7 कितनी बार था, 3 बार ना, 7 भी सिर्फ एक बार आया है। अच्छा, और कुछ 67 2 बार था, ये भी कितनी बार आया है, एक बार आया है, दिख रहा है क्या। अच्छा, जितने डुप्लीकेट्स थे सब हट गए, सिर्फ एक बार उनको रखा गया। अच्छा, एक और चीज देखो, जिस ऑर्डर में है ना उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ है, अनऑर्डर्ड होता है। मतलब 67 देखो लास्ट में था, लेकिन जब हमने प्रिंट किया तो कहां पे आया, सेकंड नंबर पे आया है। ये 7 देखो तुम्हें दिखेगा 7 थर्ड नंबर पे है, लेकिन जब हम प्रिंट किए तब कहीं और आ रहा है। तो सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, डुप्लीकेट्स आइटम अलाउ नहीं होते हैं। अगर डालोगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, राइट। यही है सेट। ओके फाइन। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सेट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे हम। चलो पहले काम करते हैं, इस सेट्स में से हम डुप्लीकेट्स हटा देते हैं। 67 को मैंने, या नया सेट बना लेते हैं। मैंने ले लिया 5, 10, 20, 30, 40। मल्टीपल टाइप का वैल्यू अलाउ करता है क्या, चलो एक हेलो स्टोर कर लेते हैं, रन करके देखते हैं अलाउ कर रहा है। प्रिंट, और मैं यहां पे लिखता हूं S1, रन करते हैं।
हाँ अलाउ कर रहा है यार। अच्छा इंडेक्स यहाँ पे काम करेगा क्या, चलो S1 और मैं लिखता हूं 0 और रन करते हैं। क्या आया, एरर। क्या लिखा है, टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। यहां पे इंडेक्सिंग नाम की चीज सेट्स में नहीं होता है, तो यहां पे तुम किसी एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। ऐसा क्यों है अभी हम लोग उसमें आएंगे। तो चलो पहले आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हमारे हमने सेट बनाया। ये देखो 1 1 2 2 3 3, जब रन करोगे तो फाइनली क्या आएगा 1 2 3। अच्छा रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम लिस्ट इंस्टेंटली। मान लो एक लिस्ट है, अभी देखो बहुत अच्छा यूज है, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, राइट। ये वाला लिस्ट है, हमने प्रोग्राम भी किया था ना, कि प्रोग्राम क्या था हमारा, कि अगर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, हमारा प्रोग्राम क्या था कि अगर एक हमारा लिस्ट है, ये क्या हो गया यार, एक हमारा लिस्ट है L1 और उसमें कुछ एलिमेंट है 45 45 67 67 89 100, इसमें डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो आसान तरीका क्या है, तुरंत उसको सेट में कन्वर्ट कर दो। सेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। सेट कंस्ट्रक्टर में लिस्ट को पास कर दो L1 और इसको वापस एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। लेट्स से मैंने वेरिएबल ले लिया S1। चलो अब S1 को रन करते हैं, प्रिंट S1 रन करते हैं। ये देखो सारे डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो चुके हैं। लेकिन भाई ये तो सेट बन चुका है ना, सेट क्या करेगा, L1 को सेट में कन्वर्ट करके S1 में स्टोर कर देगा। हमें तो लिस्ट ही चाहिए था, तो वापस इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर दो। लिस्ट पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, राइट। और इसको L1 में ही वापस स्टोर कर लेते हैं और फिर वापस प्रिंट हम L1 को ही कर देते हैं। सो अब देखो यहां पे क्या होगा, इस सेट पहले तो हमारी इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेगा, डुप्लीकेट्स हटा देगा, फिर लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट फंक्शन जो भी सेट है उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करके L1 में स्टोर कर देगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो 89 67 145। तो आई होप तुमको लाइट जल रहा है ना यार, हाँ आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। चलो वापस आगे नोट्स पे चलते हैं। तो ये सेट था हमारा, फिर इसमें क्या है, कॉल बैक। इन 11.2 वी रिमूव डुप्लीकेट्स विद नेस्टेड लूप। जो अभी पिछला वीडियो था जिसमें हमने नेस्टेड लूप का यूज किया था डुप्लीकेट्स हटाने के लिए, उसकी बात कर रहा है, राइट। अच्छा एडिंग और रिमूविंग, सेट्स म्यूटेबल होता है, तो एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। मान लो S नाम का सेट है तुम्हारा, इसमें एलिमेंट ऐड करना, तो किस मेथड का यूज करोगे, ऐड का। तुमने लिखा S डॉट ऐड और 4 पास किया, तो 4 को कहां ऐड कर देगा, तुम्हारे सेट के लास्ट में। रिमूव करना हो तो S डॉट रिमूव क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जो भी तुमने 2 पास किया है ना, तो हमारे सेट में से जो 2 है उसको रिमूव कर देगा। और अगर मान लो 2 ही नहीं हुआ तो एरर दे देगा, ठीक है। यहां पे लिखा है ना, एरर इफ मिसिंग, ठीक है। अच्छा डिस्कार्ड भी सेम काम करता है, जो नंबर दोगे वो रिमूव कर देगा, लेकिन वो एरर नहीं देगा अगर नंबर नहीं हुआ तो। इसका मतलब बस इतना हुआ दोस्त। फिर से VS कोड में चलते हैं। अब यही सेट, चलो इसको हटाता हूं मैं यहां पे एक सेट ले लेता हूं और सेट में मैं नंबर ले लेता हूं 1 2 3। और अगर ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, S डॉट ऐड, और मैंने यहां पे दे दिया 4। और अगर सेट को प्रिंट करते हैं, सो प्रिंट S, और यहां पे रन करते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, राइट। अब यहां देखो क्या आया 1 2 3 4, राइट। रिमूव कैसे काम करेगा, मान लो मुझे 2 को हटाना है, तो मैंने लिखा S डॉट रिमूव और मैंने 2 को पास कर दिया। इंडेक्स तो यहां कुछ होता नहीं, एलिमेंट पास करेंगे। और अगर फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट S, ठीक है। मैं यहां से S को हटा दिया, चलो ठीक है। ये देखो तो 1 2 3 4 ये आउटपुट यहां से आया है। फिर S डॉट रिमूव का मैंने यूज किया तो 2 हट गया। तो अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो देखो आउटपुट में क्या है, 2 गायब है। अच्छा लेकिन अब एक दिक्कत, यहां पे 2 की जगह मैं देता हूं 5, राइट। तो अब देखना क्या होगा, रन करता हूं, ये देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, रिमूव ने एरर दे दिया। यही काम डिस्कार्ड नहीं करता है। अगर मान लो मैं यहां पे डिस्कार्ड का यूज करूं, डिस्कार्ड का, अगर वो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं हटाएगा, लेकिन एरर नहीं देगा। स्लो रन करते हैं, ये देखो। आई होप समझ में आ गया। तो चलो वापस चलते हैं PDF पे। अब सेट्स में कुछ ऑपरेशन है जिसका नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन
और डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो दो सेट है, ए जिसमें 1 2 3 4 है और दूसरा सेट है बी जिसमें 3 4 5 6 है। ये जो खड़ी लाइन देख रहे हो, राइट, इसको हम बोलते हैं यूनियन। तो ये क्या करेगा, एक नया सेट बना देगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। इसका मतलब बस इतना हुआ दोस्त कि यहां पे मान लो एक सेट है एस, मैं इसका नाम ले लेता हूं S1 और 1 2 3 जिसमें है, और एक सेट है S2 और इसमें मान लो मैं ले लेता हूं 4 5 6 और मैं यहां पे लिखता हूं इसमें मैं लिख देता हूं प्रिंट S1 और एक खड़ी पाई, ठीक है, एंटर के ऊपर होता है, चेक करना, और फिर तुम्हारा S2 यूनियन इसको बोलते हैं। और अगर इसको मैं रन करूं, अब इसको मैं रन करूं तो ये देखो एक नया सेट आ गया जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट हैं। तुम चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, और मैं ले लेता हूं न्यू एस या न्यू सेट, ठीक है। तो इस न्यू सेट एक नया सेट हो गया जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट हैं। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट न्यू सेट, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, चलो रन कर लेते हैं। देखो सेम चीज आया, दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो वापस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा एंड ऑपरेटर क्या करता है, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है, हाँ सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लो यहाँ पे है 1 2 3, मैं अगर इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे एंड लगा दूं, तो अब क्या होगा, S1 S2 में जो कॉमन एलिमेंट है वही न्यू सेट का पार्ट बनेगा। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो अगर अभी मैं रन करता हूं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, एक भी एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कॉमन कुछ भी नहीं है। चलो कुछ कॉमन कर देते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 और इस वाले सेट को कर देता हूं 1 4 5 6 7 8 9। अब देखना क्या होगा, रन करते हैं तो ये देखो दोनों का कॉमन 4 5 6 आ गया। आई होप समझ में आया। अच्छा फिर क्या है हमारा, a माइनस बी, मतलब ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जो भी बी के एलिमेंट ए में है उनको हटा देगा। यानी यहां से अगर तुम देखोगे तो आउटपुट 1 और 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों बी में है ना, तो बी के जो भी एलिमेंट है उनको ए से हटा दो, क्या बचा, सिर्फ 1 और 2 बचा। यही तो मतलब हुआ ना ए माइनस बी का, और उसी का उल्टा हो जाएगा बी माइनस ए, राइट। और फिर क्या है, ए सिमेट्रिक बी, मतलब जो दोनों में शेयर्ड नहीं है, जो दोनों में यूनिक है, उनको मिला के एक सेट बनेगा। मतलब हुआ कि यहां पे अगर मैं इसको हटा दूं और यहां पे मैं क्या ला देता हूं, यहां पे इसको ला देता हूं, तो अब देखो क्या होगा, रन करता हूं, ये देखो दोनों के इसमें 1 2 3 जो कि S2 में नहीं है, ये वाले आए, और इसके 7 8 9। समझ में आया क्या, तो इंटरसेक्शन का उल्टा। तो आई होप यू गेट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन सब तुम्हें पता ही है, यूनियन का साइन है, इसको बोलते हैं। और मेथड भी होता है बाय द वे, तुम्हें बता दूं मैं, तो वही यहां पे दिखा रहा था। तो जैसे ये दोनों सेट है तो इन दोनों का यूनियन करना है, तो एक तरीका क्या है, S1 और ये यूनियन S2। लेकिन मेथड भी है, मेथड क्या होगा, S1 डॉट यूनियन, और इसमें क्या पास कर दोगे, S2, राइट। और अगर मैं इसको एक नए न्यू सेट नाम देता हूं, न्यू सेट, स्टोर कर लेते हैं। और अगर न्यू सेट को हम डिस्प्ले करें, सो प्रिंट न्यू सेट, और अगर इसको रन करते हैं तो यहां देखो ये आ गया हमारा। अच्छा इसी को अगर मैं S2 डॉट यूनियन कर दूं, S2 डॉट यूनियन S1 कर दूं, अब क्या होगा, ये मैंने कर दिया, वही आया, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सेट अनऑर्डर्ड होता है, किसी को किसी साइड रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसी तरीके से तुम्हारा इंटरसेक्शन के लिए कौन सा मेथड है, ए इंटरसेक्शन बी। और डिफरेंस के लिए कौन सा मेथड है, ए डिफरेंस बी। और सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए कौन सा मेथड है, ए सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस बी। आई होप समझ में आ गया। अच्छा अब एक और सेट होता है जिसको बोलते हैं हम फ्रोजन सेट, राइट। क्या बोलते हैं उसे हम, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट कैसे बनाएंगे हम, फ्रोजन सेट बनाने के लिए, तो जैसे मान लो मुझे यहां पे फ्रोजन सेट बनाना है इन्हीं सारे एलिमेंट्स के साथ, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के साथ मुझे फ्रोजन सेट बनाना है। तो उसके लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, देखो फ्रोजन सेट। और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट, इसको यही रहने देते हैं, हम इसके बाहर लिख देंगे फ्रोजन सेट, और इसको पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि फ्रोजन सेट क्या है, एक फंक्शन है,
जो भी तुम्हारा सेट है उसको फ्रोजन सेट के अंदर पास कर दो, फ्रोजन सेट बन गया। अब S1 क्या है, फ्रोजन सेट है। तो अगर मैं टाइप चेक करूं, सो प्रिंट टाइप और TYPE, और मैं यहां पे देता हूं S1, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो कहीं, अच्छा प्रिंट के बाद मैंने ये दे दिया है इसलिए error आ रहा है, और यहाँ मैंने ये दे दिया इसलिए error आया है। तो इसको रन करते हैं तो ये देखो क्या आया, क्लास फ्रोजन सेट। अब तुम बोलोगे लेकिन सर सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है? सो फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, राइट? मतलब तुम चेंज नहीं कर सकते। सेट क्या था, म्यूटेबल था, मतलब सेट बना लिए तो ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, फ्रोजन सेट में नहीं कर सकते। जैसे दोस्त समझ, मान लो तुमने एक सेट बनाया, ये तुम्हारा सेट है, तुम बना के बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें डर है कि यार मेरे सेट में अगर डेटा जो आ रहा है कोई डेटा गलती से ऐड हो गया तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, फ्रोजन सेट में। तो ये तुमने इसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि अब अगर यहाँ पे कोई लिखेगा S1 डॉट एड, नया एलिमेंट ऐड करने के लिए मान लो 65, तो एरर दे देगा, म्यूटेट अब नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्रोजन सेट है, ना ही कुछ रिमूव हो सकता है। आई होप यू गेट इट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस वाला ये अभी मैंने बताया कि क्यों लिस्ट में अगर हम चेक करते हैं तो स्लो होता है, क्योंकि उसका क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी 0n आ जाता है, ON आ जाता है, मतलब एक एक एलिमेंट से मैच करेगा। यहाँ पे अगर 999999 को बिग लिस्ट में ढूंढोगे तो एक एक एलिमेंट से मैच करेगा, लेकिन वही अगर सेट में ढूंढोगे तो सेट में सीधे उसी एलिमेंट एक बार में ही मैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैश टेबल का यूज होता है। अब हैश टेबल क्या है, उसके लिए थोड़ा तुम्हें डीएसए पढ़ना पड़ेगा, वो कभी और के लिए, राइट? फिर आते हैं हम क्विक कंपैरिजन। ये लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं, टपल को हम पैरेंथेसिस से बनाते हैं, सेट को हम ब्रेसेस से बनाते हैं, राइट? लिस्ट ये ऑर्डर्ड होता है, लिस्ट टपल भी ऑर्डर्ड होता है, सेट अनऑर्डर्ड होता है। लिस्ट को चेंज कर सकते हो, टपल को नहीं कर सकते हो, लिस्ट को कर सकते हो, लेकिन आइटम्स यूनिक होते हैं। डुप्लीकेट्स लिस्ट में अलाउ होता है, टपल में अलाउ होता है, सेट में अलाउ नहीं होता। फास्ट लुकअप, कितना जल्दी एलिमेंट को खोज सकते हैं। लिस्ट में ON टाइम लगेगा, जितना एलिमेंट हो उतनी बार मैच करते जाओ करते जाओ करते जाओ। टपल में भी सेम वही है, लेकिन लिस्ट सेट में यहां फायदा है सिर्फ, मतलब एक सोचो तुम्हारे लिस्ट में 100 एलिमेंट है, तुम 99 को ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें 99 टाइम्स मैच करना पड़ेगा। टपल में भी सेम चीज है, लेकिन सेट में भी 100 एलिमेंट है, 99 को ढूंढ रहे हो तो एक बार में ही ढूंढ देगा 99 को, एक एक से मैच नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? वो होता है हैश टेबल की वजह से, राइट? फाइन, नीचे आते हैं। अब है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स विद द सेट। ये तुम्हारा एक क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है एक लिस्ट, इसमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं। तो भैया इसमें क्या ही करना है यार, अब तो तुम लोग सब जान गए हो, राइट? तो हम सिंपल क्या करेंगे, यही है ना तुम्हारा लिस्ट, यही है ना, तो हम सिंपल लिखेंगे सेट, और सेट में अपने लिस्ट को पास कर देंगे नम्स, लेकिन हमें वापस से लिस्ट के ही फॉर्म में चाहिए, तो वापस इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। लिस्ट हो गया। तुम्हें भी पता है कि जब मल्टीपल फंक्शन कॉल होते हैं तो पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इनर वाला। तो पहले यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, सेट फंक्शन, जो क्या करेगा, नम्स को सेट में कन्वर्ट कर देगा, डुप्लीकेट हटा देगा। फिर हमारा आउटर वाला ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जिसका येलो पैरेंथेसिस है, और सेट को वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और वापस इसको नम्स में ही स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सारा कर्म कांड इधर होगा, और उसके बाद फाइनल जो भी वैल्यू आएगी वो नम्स में स्टोर हो जाएगा, पुराना नम्स में जो एड्रेस था वो रिप्लेस हो जाएगा, राइट? प्रिंट करते हैं, सो प्रिंट प्रिंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया नम्स, और अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो आ गया है 1 2 3 4 5, हमारा डुप्लीकेट रिमूव हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अनपैक स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, टपल में है, इसको मुझे अनपैक करना है। तो ये नेम अमित जो है वो किसमें चाहिए, वो चाहिए हमको नेम में, 21 किसमें चाहिए, एज वेरिएबल में, BCA किसमें चाहिए, कोर्स वेरिएबल में, 8.5 किसमें चाहिए, GPA में। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत आसान है ना यार। चलो एक काम करते हैं, सबको कॉपी करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया है, तो यहीं सोल्यूशन भी ऐसा लगा दे दिया है, बट ठीक है। आते हैं, मैं पहले प्रिंट हटाता हूँ, और अब सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों को कमेंट करता हूँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से उठाता हूँ। भाई ये क्वेश्चन दिया ही क्यों, जब इसको खुद ही कर देना था, तो सारा तो लिख ही दिया, मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट हो गया,
और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, असाइन विद स्टूडेंट, हो गया। प्रिंट करो। सो प्रिंट क्या है, नेम कॉमा कोर्स कॉमा और क्या है यार, एज भी था ना, तो पहले एज कर देते हैं, एज कॉमा कोर्स कॉमा जीपीए। चलो रन करते हैं। सो ये मैंने रन किया और ये हमारा आउटपुट आ गया, अमित 21 BC 8.5, राइट। लाइट जल रहा है, बंद मत होना, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये दो तो मैंने कर दिया भाई, तुम लोगों का होमवर्क है, प्लीज जाके प्रैक्टिस करो, प्लीज जाओ, ये तीनों प्रोग्राम करो। ये 3 प्रोग्राम, होमवर्क 1, होमवर्क 2, सिंपल सिंपल है। तुम बोलोगे सर इतना सिंपल क्यों करवा रहे हो, क्या फायदा? हाँ ठीक है, सिंपल है तो कर लेना भाई, मुझे कुछ पता है, ऑफ कोर्स अगर मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ पता है, मैं अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता। तो हैव सम ट्रस्ट, मेरे पे कुछ भरोसा करो और जो बोल रहा हूँ करो। मुझे अगर पता है कि तुम्हें करोगे तो ग्रोथ होगा, तो करो ना चुपचाप। तुम कैसे कैसे ग्रोथ होगा, इसका आंसर तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने बोला कि सिंपल प्रोग्राम है, 5 मिनट लगेगा, जाया करो। सो अगेन ये नोट्स जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लर्न। एंड सॉरी फॉर दैट, लास्ट वाला मैंने नहीं अपलोड किया है, आई नो इट, मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जाओ, अभी वेबसाइट खुलने में 10 दिन लगाएगा, मुझे एक दिन बैठना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। इसकी दिक्कत क्या है इसके जीवन में, मैं इसमें खोलता हूँ, इफ इज एंड फ्लैटन, यार, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा लर्न में, खुल जाओ है। हाँ ये देखो, यहाँ से जाओ और फिर यहाँ से लॉगिन करो, और यहाँ से लॉगिन करो, और यहाँ से लॉगिन करने के बाद मत करो, नहीं होगा, आज फेंक दो इसको। 73 73 73 ऐसे इसमें, और हुआ 73, ये होगा क्या आज? मुझे लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, क्या है, हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आया, ये अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कोर्स लिख के आएगा, क्लिक करना और फिर कोर्स को ओपन करोगे तो ये तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। ये वीडियो नंबर 13 है, तो जाके डाउनलोड कर लेना। ये ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा और फिर तुम यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स, यहाँ से क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।